गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आपको जो रेलवे एनटीपीसी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या वजह है जिस कारण से प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो कमेटी बैठी है प्रोटेस्ट को लेकर, उसमें अपने आप सुझाव कैसे दे सकते हैं और सुझाव में आप क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको कारण तो पता होगा, लेकिन चलिए मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको। तो इस प्रोटेस्ट का जो मेन कारण था वो था कि जो एनटीपीसी का रिजल्ट आया था 15 जनवरी को, उसमें टोटल 35,281 सीटें थी और जो कैंडिडेट थे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास थे। इसमें बोला गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा टोटल सीट का। तो 35,000 सीट थी तो 20 गुना 7 लाख रिजल्ट हो गया इसका। तो रिजल्ट 7 लाख दिया गया है, लेकिन समस्या ये आई है कि इसमें जो 4-5 जो पोस्ट थी उसमें एक एक बच्चों का सिलेक्शन 2-3 जगह हो गया है, रिपीटेशन हो गया है एक कैंडिडेट का। इस कारण से जो इंडिविजुअल नंबर देखा जाए तो 3,84,000 बच्चों का ही इसमें CBT 1 क्वालिफाई किए हैं, या CBT 2 के लिए 3,84,000 बच्चों को ही माना गया एप्लीकेबल। ठीक है, तो इस कारण से लगभग 3.25 लाख बच्चे वो बाहर हो गए। तो तो जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर, उनका मानना यह है कि जो 7 लाख जो रिजल्ट दिया गया है वो इंडिविजुअल देना चाहिए था, न कि एक स्टूडेंट का 3-4 जगह रिजल्ट दे दीजिए। तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट है कि 7 लाख रिजल्ट इंडिविजुअल दिया जाए। और दूसरा जो कारण है आक्रोश का, वो ये कारण है कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है वो ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ का साथ साथ हुआ है। मतलब कुछ सीटें थी इसमें जो ट्वेल्थ लेवल की थी और जो कुछ सीटें थी वो ग्रेजुएशन लेवल की थी। लेकिन जो CBT जो 1 हुआ था वो दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले बच्चों को मिला और ट्वेल्थ वाले बच्चों का कटअप काफ़ी हाई चला गया, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन सेट किया गया था वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन को ध्यान में रखते हुए सेट किया गया था। इस कारण से मैक्सिमम जो बेनिफिट उठा पाए वो ग्रेजुएशन के बच्चे उठा पाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्वेल्थ के बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। तो इन चीज़ को लेके भी बच्चों में नाराज़गी थी और इन दोनों का संयुक्त परिणाम था कि ये जो प्रोटेस्ट जो होना था वो हुआ। और ये शुरुआत में डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर हुआ था, लेकिन बातें सुनी नहीं गई थी। इसके बाद इसको फिजिकल तौर पे इसको लाया गया। ठीक है, अभी ये आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला था फरवरी में, उसको उसको लेकर 15 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2 चरणों में होगा। अभी तक एग्ज़ाम एक चरण में होता था और ये 4th ग्रेड का जॉब है, तो लगभग इसमें एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए, या होता भी है, लेकिन इसमें 2 एग्ज़ाम का जैसे बोला गया, वो भी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। तो ग्रुप डी के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए प्रोटेस्ट में और इससे इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे तो प्रोटेस्ट को लेकर और भी बहुत सारे कारण थे। ये तो कारण है रिजल्ट मान्य होता। दूसरा कारण ये भी था कि लगभग 3 साल से क्लियर हो नहीं रहा था और हर चीज़ के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ रहा था, चाहे वो एग्ज़ाम का लेने का डेट के लिए अनाउंसमेंट की बात हो, या फिर फॉर्म की बात हो, या रिजल्ट की, हर चीज़ में ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ा था। तो बच्चे पहले से आक्रोशित थे और जो रिजल्ट में जो अनियमितता हुई इस कारण से और ज़्यादा मतलब उनका संयम नहीं रख पाए वो। ठीक है, इस कारण से ये प्रोटेस्ट हुआ और फाइनली प्रोटेस्ट को देखते हुए सरकार ने इस पर कमेटी बैठाई है और कमेटी में सुझाव मांगा है 16 फरवरी तक। ठीक है, तो आपको अपना सुझाव देना है इसमें और मैं आपको बताऊंगा कि सुझाव कैसे देना और क्या क्या आप सुझाव में दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको तत्कालिक सुझाव देने हैं, जैसे कि जो 3,16,000 बच्चों को ऐड किया जाए और 7 लाख इंडिविजुअल रिजल्ट दिया जाए। दूसरा ग्रुप डी के लिए एग्जाम हो और तीसरा रिजल्ट प्रक्रिया में तेज़ी और पारदर्शिता लाया जाए। ये तो तत्कालिक हो गया है। लगभग ये बात को मान भी लिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ये बात को इसीलिए तो कमेटी बैठाई गई है, मान भी लिया जाएगा बात को ये। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपको दीर्घकालिक उपाय भी सोचना होगा और दीर्घकालिक मांग को भी रखना होगा, जैसे कि एग्ज़ाम हर साल टाइम पे हो। ठीक है, दूसरा रिजल्ट का प्रोसेस 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। तीसरा ग्रेजुएशन और ट्वेल्थ के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हो। और चौथा फॉर्म का प्राइस कम किया जाए, क्योंकि देखिए ये अगर हम प्रोटेस्ट का जो मूल कारण देखें वो कहीं ना कहीं यह भी है कि एग्ज़ाम टाइम पर हुआ नहीं है। 2019 में वैकेंसी आई थी और 2022 में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो और हर चीज़ के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ता है, चाहे वो एग्ज़ाम का डेट हो चाहे रिजल्ट हो। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश अंदर आ जाता है और पैसेंस कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो अगर हर साल एग्ज़ाम होगा, चल ठीक है, 35,000 वैकेंसी जो आई है, अगर 12,000 करके भी हर साल आए तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप एक बार में 2 लाख 3 लाख वैकेंसी निकाल दीजिए और इतने सारे बच्चों को, तो सिस्टम में भी लोड पड़ता है इससे। तो अगर हर साल एग्ज़ाम होगा तो इससे बच्चे भी अपना स्टूडेंट भी खुश रहेंगे और सरकार पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा, या एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है उस पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। दूसरा, रिजल्ट 1 साल के अंदर हो जाए। अगर एग्ज़ाम हर साल हो रहा है तो अगर रिजल्ट एक से 1.25 साल के अंदर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को जल्दी जॉब लग जाएगी। नहीं तो
3-4 साल 5 साल वेट करना पड़ता है। और तीसरा जो है ग्रेजुएशन और 12th का एग्ज़ाम अलग अलग हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैक्सिमम जो बेनिफिट हो ग्रेजुएशन के बच्चे ले लेंगे, 12th के बच्चों के साथ ये इंसाफ नहीं होगा। और जो चौथा है, जो बड़ा कंसर्न है कि फॉर्म का दाम कम किया जाए। अभी रेलवे का जो फॉर्म का जो प्राइस है वो 500 रुपया है। आपको भी पता है कि रेलवे में मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, गरीब फैमिली से होते हैं, उनके लिए 500 रुपये मैटर करता है। जब यूपीएससी का फॉर्म का दाम 100 रुपया है तो फिर रेलवे क्यों नहीं अपना 100 रुपये कर सकती है फॉर्म का दाम, या उससे भी कम कर सकती है। तो इन बातों का आप रखिए, ठीक है। और क्या कहाँ रखना है ये बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया है rrbcommittee@rate.government.in। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से आप अपने बातों को रख सकते हैं। और आप इसके अलावा जो भी आपको सुझाव लगे अपने तरफ, जो भी लगे आपको, ये आपका पूरा अपना है। और आप तैयारी करते आपको अच्छे से पता है कि और क्या इसमें होना चाहिए। आप अपने जो सुझाव उसको अच्छे से डालिए यहाँ पे जाके। और साइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, जो रेलवे आरआरबी की साइट है वहाँ पर भी ये दिया हुआ है। यही यही ईमेल आईडी दिया है rrbcommittee@rail.government.in, ठीक है। इसके अलावा चाहेगा तो ट्विटर पर भी आप जाकर अपना डाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी आप यहाँ पर डालिए, ठीक है, क्योंकि यहीं पर बातें अब सुनी जाएगी। 16 फरवरी तक डाल सकते हैं, 4 मार्च को जो भी रिपोर्ट होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। और एक और बात है कि अब जब कमेटी पर बैठ गए तब प्रोटेस्ट वगैरह ना करें, ठीक है। इससे अल्टीमेट नुकसान आप ही को होगा। अब कमेटी के रिजल्ट के बाद क्या होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल शांति शांति से अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।